हरिओम बालक भगवान, हरिओम हरिओम। चलो पिछले सेशन का होमवर्क चेक कर लो जी। क्वेश्चन था चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन था आई इन्वाइटेड देम ऑन दिस ओकेजन। देम को पहले लाओगे दे होगा, इन्वाइटेड V2 है, वाज वर प्लस V3, यानी दे वर इन्वाइटेड बाई मी ऑन दिस ओकेजन। मिला लेना, कमेंट में लास्ट में लिखना भी, सेशन समाप्त होने के बाद भी लिखना। अब सेशन जब तक चल रहा होगा रनिंग सेशन में तो आप बताओगे ही कि कितना आउट ऑफ कितना आपका है। सेशन समाप्त होने के बाद भी लिखना चाहिए ताकि वह रहे। सेकंड क्वेश्चन था सर टीचेज अस इंग्लिश। इसमें दो ऑब्जेक्ट थे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस और इंग्लिश है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी को भी पहले ला सकते हो, अस को पहले लाते हो तो वी आर टॉट इंग्लिश बाई सर। इंग्लिश को पहले लाते हो तो इंग्लिश इज टॉट टू अस बाई सर। तीसरा सी विल कुक फूड फॉर यू। विल कुक वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, फूड ऑब्जेक्ट है। फूड को पहले लाओ तो फूड विल बी, रूल नंबर 9 था यह, फूड विल बी कुक्ड बाई हर फॉर यू। चौथा बूटा विल हैव ईटन ऑल द मैंगोज बाई टुमारो। विल हैव ईटन वर्ब है, क्या खाएगा, खा चुकेगा, तो ऑल द मैंगोज इसको पहले लाओ, यानी ऑल द मैंगोज विल हैव बीन ईटन बाई बूटा बाई टुमारो। बाई टुमारो का अर्थ कल तक होगा, वो अलग चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। पांचवा क्वेश्चन बेटा, दिस रोड्स मस्ट हैव बीन रिपेयर्ड बाय यू। पैसिव है, अब एक्टिव में ले जाओगे तो यू पहले आएगा, यानी यू मस्ट हैव, बीन हटेगा, यू मस्ट हैव रिपेयर्ड दिस रोड्स। छठा है केमिस्ट्री इज नॉट टॉट टू द स्टूडेंट्स बाय हिम डेली। आप केमिस्ट्री बोलना उसको। इसमें ये भी पैसिव में है, लेकिन इसमें दो ऑब्जेक्ट है, पढ़ाना वर्ब है, टू द स्टूडेंट्स बाय हिम। हाँ, क्या पढ़ाना, तो केमिस्ट्री, अक्की से तो छात्रों को। द स्टूडेंट्स को पहले ला सकते हो, सॉरी हिम को पहले लाओगे, चूंकि बाई हिम, यहाँ पर बाई के बाद इसका ऑब्जेक्ट है तो पहले लाओ। ही डज नॉट टीच केमिस्ट्री टू द स्टूडेंट्स, या ही डज नॉट टीच द स्टूडेंट्स केमिस्ट्री, ऐसे भी कर सकते हो। दो ऑब्जेक्ट है, उसको कैसे अरेंज करना है आपको मैं बता दिया था, फिर से सुन लो जी। ही डज नॉट टीच द स्टूडेंट्स केमिस्ट्री, या ही डज नॉट टीच केमिस्ट्री टू द स्टूडेंट्स। सातवां था शी डिड नॉट सेंड मनी टू हर पेरेंट्स। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला है मनी, दूसरा है हर पेरेंट्स। तो मनी को यदि पहले लाते हो तो क्या हो जाएगा, मनी वाज नॉट सेंट टू हर पेरेंट्स बाय हर, ऐसे भी कर सकते हो। या हर पेरेंट्स को भी पहले लाकर आप बना सकते हो, मनी को बाद में रखोगे तो टू हटा देना। आठवां है आवर नेवर शुड बी हेल्प्ड बाय यू बाय अस। तो अस को पहले लाओ तो वी होगा, यानी वी शुड, बी हटेगा, हेल्प V3 V1 में बदलेगा, यानी वी शुड हेल्प आवर नेबर्स। नौवां है द पोस्टमैन कुड नॉट डिलीवर द लेटर एस्टरडे। द पैसिव में, एक्टिव में है, पैसिव में ले जाना है तो द लेटर को पहले लाइए। द लेटर कुड नॉट बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन एस्टरडे। गॉट इट। देख लीजिएगा किसका कितना सही है। आज तो बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा आप लोगों का। मेनली आज प्रैक्टिस सेशन है, उसके बाद फिर क्लास होगा, बीच बीच में प्रैक्टिस सेशन आएगा। लेकिन माय डियर, सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज देयर फॉर यू। आई हैव टू शेयर समथिंग विद यू पीपुल। अब देखो ऐसा है, हम लोग बड़ी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स बट वी कैनॉट वेट फॉर द वर्स्ट। आफ्टर ऑल वी हैव टू मूव ऑन, वी कैनॉट सिट आइडली। स्थिति, समय क्या चल रहा है आप जानते हो, थोड़ी खराब होती जा रही है, लेकिन हम और ख़राब होने का इंतज़ार नहीं कर सकते, आगे तो बढ़ना होगा ना। गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि ऑनलाइन पढ़ाइए, सरकारी शिक्षकों को, प्राध्यापकों को
यानी ऑनलाइन पढ़ाई और कुछ चैनल को भी उन लोगों ने डेवलप कर रखा है, तो एग्ज़ाम भी लेंगे। और सीबीएसई बोर्ड ने 30% अपने सिलेबस को कट किया है, लेकिन वह क्या हटाया है, जनरली जिसका यूज ही नहीं होता था उसको हटाया, बाकी सारी चीज़ तो जस के तस। तो बीएसई भी क्या करेगा कहना मुश्किल है, पढ़ना तो है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब क्या करिएगा, खूब ध्यान से समझ लीजिए। व्हाट यू हैव टू डू, लिसन टू मी पेशेंसली प्लीज, एंड दिस इज इसेंशियल, ध्यान रखिएगा। जो भी 12th में इनरोल्ड हुए थे टैलेंट सर्च इंग्लिश स्टडी सेंटर में बिफोर द पैंडेमिक, उनको मैंने आई कार्ड इशू किया होगा जी। कुछ के यहाँ ड्यूज था तो उनको नहीं इशू हुआ होगा, उनका नाम और फादर्स नेम मेरे पास रखा हुआ है, वो अपना ड्यूज करा के वे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दे विल हैव टू डिपॉजिट देयर फी, दे विल हैव टू पे देयर ड्यू फर्स्ट, देन दे विल बी अलाउड। इस तरह का थोड़ा जूम करिएगा इसको। इस तरह का एक आई कार्ड इशू किया होगा मैंने लड़कों को। अब क्या करना है आप लोगों को बेटा, एक तरफ आपका फोटो सटा होगा, उधर नीचे मेरा सिग्नेचर होगा और बैच कोड वगैरह आपका लिखा होगा। अब पीछे मैंने कुछ अपने हिसाब से कुछ लिखता हूँ पीछे मैं, ताकि पहचानूँ कि क्या है नहीं है, बहुत कुछ करना होता है। तो दोनों साइड का पिक ले लीजिए और लेकर देखिएगा, जिधर आपका फोटो सटता है, आपने साट रखा होगा, वहाँ राइट साइड राइट कॉर्नर में मेरा नंबर रखा, एक नंबर दिया गया होगा, मोबाइल नंबर। आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो अपने आई कार्ड के दोनों तरफ का पिक लेकर, जितना जल्दी हो सके। चूँकि अगस्त के फर्स्ट वीक से ही हम जूम ऐप या जियो मीट ऐप भी आया है आजकल, दोनों में से किसी एक को आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप इंस्टॉल कर लेना और उस पर हम लोग रोज़ पढ़ाई करेंगे। एवरी डे यू हैव टू गेट रेडी योर सेल्फ फॉर द टारगेट कोर्स एज वेल। हर साल 20 अगस्त को टारगेट मैं शुरू कर देता था, इस बार भी करूँगा ही करूँगा। दोज हु आर इंटरेस्टेड विल बी अलाउड टू ज्वाइन। और उसके लिए एक प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है आप लोगों को बहुत पहले शुरू से ही बताया जाता रहा होगा, या आप पहले अपना भेजो, उसमें मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू। यह आवश्यक समझिएगा। यह जो चैनल है इसको कॉम्पिटिटिव स्टडी के लिए मैं बार बार कई सेशन में बोल चुका हूँ, ये कॉम्पिटिटिव स्टडी के लिए मैंने बना रखा है। ऑल ओवर इंडिया में जो वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वे लड़के कैसे सॉल्व करेंगे, आपको भी तो एग्जाम देना। अब देखो इधर दाहिने साइड में 4 क्वेश्चन लिख रखा है स्टेनोग्राफर का, जो ग्रेड सी और डी में भी आता है, या +2 पास आउट होने के बाद लड़के एग्जाम देते हैं। तो आप जितना जल्दी नौकरी करो उतना अच्छा है। आपके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन कॉम्पिटिटिव स्टडी के लिए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल बी टॉट सेपरेटली एंड यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस आई हैव गिवन यू just before the moment. And now come on, this is mainly a practice session for us. मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है, जैसा पिछले सेशन में भी, उसके पहले वाले सेशन में भी मैं बताया था, 10 गो फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने याद कराया था आप लोगों से। तो सुन लो ध्यान से, ट्रांसफॉर्मेशन की भी चर्चा करी थी लास्ट सेशन में। होता क्या है, एग्जाम में यदि 10 क्वेश्चन आए, ऐसे तो किसी में 10, किसी में 5, किसी में 25, किसी में 22 ऐसे आते हैं। इस चैप्टर से खास करके वॉइस से तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है जी। तो यदि मान लो 10 क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, तो उसमें 7 या 8 या 6, मैंने आप 60 to 80% का रेशियो ले लो जो रूल बेस्ड होगा, और 10 to 20% का आप ले लो जो मीनिंग बेस्ड होंगे।
यानी उसमें रूल तो होगा ही होगा, आपको फॉलो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ उसके मीनिंग को भी देखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मीनिंग बेस्ड होते हैं जिसमें लड़के बार बार फंस जाते हैं। और मैं वादा करता हूं यदि आप रेगुलर क्लास करोगे, मैंने जब भी आवे क्लास डेली तो आ नहीं सकता है, मैं प्रयास करूंगा कि वीक में एटलीस्ट 2 क्लास तो मिलेंगे आप लोगों को। यदि आप क्लास करते हो और थॉरो करते हो, देखते हो पूरा अच्छे से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यूं बनाओगे, गारंटी है, आप चिंता नहीं करो। अब आ जाओ, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रखा हूं। पहला क्वेश्चन है कॉमन एरर। आईओबी पीओ एग्जाम में प्रोविजनरी ऑफिसर जो होता है, ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम है जी, 2011 का क्वेश्चन। आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक होता है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन आप अपना भी बुद्धि लगाते रहना क्या होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है द एक्टर हु वाज प्लेइंग अ डिटेक्टिव, डिटेक्टिव मीन्स होता है जासूस की जो भूमिका होती है, यानी एक्टर अभिनेता जो डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रहा था इन द फिल्म में, एलिज्ड। अच्छा, मैं इसका अर्थ लिख दे रहा हूँ यहाँ देख लो। एलिज का अर्थ होता है, एलिगेशन सुने होंगे, यानी दोषारोपण करना, यानी दोष लगाना, आरोपित करना। तो देखो, द एक्टर हु वाज प्लेइंग अ डिटेक्टिव इन द फिल्म, पार्ट ए है, एलिग्ड टू हैव पोस्ड द डायरेक्टर, मैंने उस पर दोष लगाया गया, उसे आरोपित किया गया कि उसने डायरेक्टर को धक्का दिया था। व्हेन ही आस्क्ड हिम, जब उसने उसे कहा, यानी डायरेक्टर ने उसे कहा, टू गेट इनटू हिज कस्ट्यूम, कि जल्दी से अपना कस्ट्यूम पहन ले, मैंने जो उन लोगों का पोशाक होता है, एज इट वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि देर हो रहा था। अब ए बी सी डी, बुद्धि लगाओ तो कौन सा पार्ट गलत हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझना होगा। द एक्टर हु वाज प्लेइंग, यहां तो सही है, वाज प्लस वर्ब 4 है, और डिटेक्टिव, यानी रोल डिटेक्टिव का कौन प्ले कर रहा था, तो एक्टर ही प्ले कर रहा था, यानी इस क्रिया के लिए, इस क्रिया को करने वाला कोई है कि नहीं है, तो है। कौन है, एक्टर महाराज हैं जो इस काम को, यानी इस रोल को प्ले कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन द फिल्म, एलिग्ड यानी दोष लगाया गया, उसे आरोपित किया गया, टू हैव पुश्ड द डायरेक्टर, कि उसने डायरेक्टर को धक्का दिया। तो दोष किसने लगाया, उसे दोषी साबित किया गया, यानी दोष उस पर, उसको आरोपित किया गया। आरोपित किसने करा, दोष किसने लगाया, तो आरोपित करने वाला कोई है कि नहीं, इस काम को करने वाला तो खैर वह है, एक्टर है, लेकिन इस क्रिया को करने वाला कोई है कि नहीं है, नहीं है। तो इसलिए यह क्रिया एक्टिव में या V2 के फॉर्म में है, V2 के फॉर्म में होगा कि यह अपने पैसिव फॉर्म में जाएगा, सीधा सीधा बात है कि वह अपने पैसिव फॉर्म में जाएगा। इज दैट क्लियर, यानी वाज वर्ब प्लस V3 में जाएगा। तो गलती किस पार्ट में हुआ, अच्छा आगे भी बढ़ के चेक कर लेते हैं, थोड़ा चेक करना भी जरूरी होता है। यहाँ ये व्हेन ही आस्क्ड हिम, जब उसने उसे कहा, तो आस्क यह क्रिया है। अब कहने वाला कौन है भाई, ही। अब किसे कहा, तो उसे, तो यहाँ तो सब्जेक्ट भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, यहाँ तो एकदम फिट हो गया। टू गेट इनटू हिज कस्टम, कि अपने कस्टम में चला जाए। एज इट वाज गेटिंग लेट, क्योंकि देर हो रहा था। ईट को हमेशा सब्जेक्ट माना जाता है, और जब सब्जेक्ट माना जाता है तो ये चला गया, अपने एक्टिव फॉर्म में चला गया, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ है। इज दैट क्लियर, यानी किस पार्ट में, बी में। दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, बड़ा खूब ध्यान लगाइएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। Very important question this is, and generally the students get confused in solving such types of questions. Question है हमारा, he complained of having tortured by the police.
खूब ध्यान दीजिएगा, यह पूछा हुआ है एसएससी जीएल टियर 2 एग्जाम 2011 का क्वेश्चन है। अब क्या किया है, भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चन होते हैं जी, वो क्या करता है कि यह क्वेश्चन दे दिया, यहाँ अंडरलाइन कर देगा जैसे मैंने करा है, या इसको दूसरे कलर से कर देगा, या बोल्ड इटैलिक कर देगा। तो ही कंप्लेंट ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड, इसको अंडरलाइन किया गया है, और आपको यहाँ पर एक डायरेक्शन दिया जाएगा, वह लिखा रहता है ऊपर कि जो अंडरलाइंड या बोल्ड पार्ट सेंटेंस का है उसके बदले नीचे दिए गए ऑप्शन से उसको इंप्रूव करिए, यानी यदि वो गड़बड़ है तो उसको ठीक करिए, और यदि यह सही है तब आंसर दीजिएगा नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट मीन्स सुधार की आवश्यकता नहीं। जैसे यदि यह चारों पार्ट सही रहता, ए भी सही, बी भी सही, सी और डी भी सही, तब हम आंसर क्या देते, नो एरर। नो एरर मतलब अशुद्धि नहीं। इज दैट क्लियर? तो उसी तरह ए बी सी में से आपको चुनना है, यदि यह गड़बड़ है तो उसके बदले इसमें से कोई एक ले जाकर यहाँ रखो आप, और यदि यह सही है तो आपका आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। इज दैट क्लियर? तो अब देखते हैं, ही कंप्लेंट ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड, ध्यान दीजिए, इस सीख लीजिएगा जी, हैविंग प्लस V3 भी होता है, हैविंग प्लस V3 एक्टिव का फॉर्म होगा। किसका फॉर्म होगा, एक्टिव का। इसका पैसिव का फॉर्म आप जानते हो जी, हैविंग है या हैव है, हैव हैज हैड प्लस V3 भी होता है, जानते हो, या हैविंग प्लस V3 भी होता है। तो इसका पैसिव क्या होगा, बीच में बीन जोड़ना होता है, ये आप लोगों को पढ़ाया गया है, यानी हैविंग प्लस V3, यह भी एक्टिव का फॉर्म है। अब पैसिव ले जाना होगा तो हैविंग प्लस बीन प्लस V3 करना होगा। जैसे हैविंग प्लस V3, यह बड़ा सुंदर एक पैटर्न है स्पोकन के लिए। ट्रांसलेशन में आगे जब वर्ब का चैप्टर आएगा तो यूज ऑफ पार्टिसिपल्स में इसको मैं पढ़ाऊंगा भी, जब भी आए, जब भी मैं उसको पढ़ाऊँ तो पढ़ा दूँगा। फिलहाल आपको क्या जानना था, अब यहाँ देखिए हैविंग टॉर्चर्ड, यानी स्ट्रक्चर चला गया एक्टिव वॉइस में, जबकि यहाँ कह रहा है बाय द पुलिस, यानी पुलिस के द्वारा उसने कंप्लेन किया कि पुलिस के द्वारा उसे टॉर्चर किया गया था। तो के द्वारा, यानी पुलिस यहाँ पर एजेंट है, तो एजेंट है, तो यह जो वर्ब का फॉर्म है यह एक्टिव में होगा कि पैसिव में होगा, बोलो? यह कभी भी पैसिव में नहीं, सॉरी एक्टिव में नहीं होगा, जब होगा तो पैसिव में होगा। दैट्स वाई अब सीधे यहाँ टॉर्चर V2 दे दिया, छठा। देखो इलिमिनेट करते जाओ उसको, यानी जो नहीं हो सकता पहले उसको हम छांटते जाएंगे, अचानक अपने आप मिल जाएगा कि आंसर क्या हो। इज टॉर्चर्ड, इसका कोई मतलब ही नहीं है, एलिमिनेशन में जाएगा ही। अब अच्छा, तो एक ही बचा ना, हैविंग बीन टॉर्चर्ड, यानी आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब आओ तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दे वर, खूब प्रेम से लुक हियर, बी केयरफुल अबाउट, दे वर कंग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज बर्थडे। ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ये है वही क्वेश्चन ये भी है। ये भी एसएससी एलडीसी का क्वेश्चन है 2012 का, यह 2011 का था या 2012 का है। अब आओ वही सेम क्वेश्चन है, यानी यहां से वर कंग्रेचुलेटेड हिम फॉर, यहां तक को अंडरलाइन करा है, और नीचे उसके बदले 3 ऑप्शन दिया होगा जिसमें से आपको चुनना है। यदि वह सही होगा तो आपका आंसर फिर हो जाएगा डी, यानी नो इम्प्रूवमेंट। अब लुक माय डियर, दे वर कंग्रेचुलेटेड, वाज या वर प्लस V3, यह कौन सा फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है कि पैसिव फॉर्म है, बोलो बोलो? पैसिव फॉर्म है। यह था मोस्ट प्रोबेबली 7वां रूल शायद होना चाहिए, जो मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखा था उसमें। V2 एक्टिव होता है। अब V2 का पैसिव क्या हो जाता है, वाज ऑब्लिक वर प्लस V3। आप लोगों को अब तक याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पैसिव का फॉर्म है। अब हम देखेंगे कि यह सेंटेंस पैसिव में हो सकता है या नहीं हो सकता है। यहाँ सेंटेंस का नेचर है कि वे लोग उसके जन्मदिन पर उसे बधाई दिए। कंग्रेचुलेट मीन्स बधाई देना।
शुभकामना वगैरह के भी अर्थ में आता है। तो अब एक बात बताओ, कॉन्ग्रेचुलेशन किसे दिया गया है? उसे। देने वाले कौन हैं? वे लोग। तो इसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अब यानी कॉन्ग्रेचुलेशन देने वाला कोई है कि नहीं? तो है। कौन है? तो वे लोग हैं। यानी वे लोग क्या है? इस क्रिया के डूअर हैं। और यदि डूअर हो गया सेंटेंस में, तो वह सेंटेंस एक्टिव में जाएगा कि पैसिव में जाएगा? बेटा बोलो। वह जब भी होगा एक्टिव में होगा, वह पैसिव में कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर पैसिव के फॉर्म को हमको किस में चेंज करना होगा? एक्टिव के फॉर्म में। तो ऑप्शन आपके सामने है। अच्छा, अब देखिए, यह जो क्वेश्चन है, इसमें जब जो एग्जाम हुआ होगा, तो इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि 100 लड़के यदि एग्जाम दे रहे होंगे, तो उसमें 20 लड़कों का आंसर निश्चित रूप से गलत होगा। किया क्या है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ए बी तो खैर छांट दीजिए, ई भी पैसिव का फॉर्म है, छट गया। अच्छा, अब ए और सी में हम लोग देखते हैं। ए कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर, सुधार दिया, V2 कर दिया, हिम को रखा, ऑब्जेक्ट को भी रखा, वो तो रखना ही होगा। अब फॉर को भी रख दिया। सी कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन, सेम है। बहुत लोग इसी में कंफ्यूजन, कोई आंसर ए दे देगा, कोई आंसर सी देगा, और इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझिए, इसमें दो गलती था। एक तो ये पैसिव के फॉर्म में नहीं जाएगा, जब भी होगा एक्टिव फॉर्म में होगा। और दूसरा, जन्मदिन पर, तो जन्मदिन पर ऑन हिज बर्थडे होना चाहिए। बुद्धि खुला कि नहीं खुली? खुला। होली में ऑन होली, पर्व त्यौहार के नाम के पहले, ये सब भी एक तरह का त्यौहार ही होता है। तो खैर, यहाँ ऐसे भी आप सुने होंगे ना, किसी के जन्मदिन पर ऑन योर बर्थडे, ऑन हर बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे, तो सुने होंगे, कॉमन सेंस का बात है। एक छोटा सा चीज यदि यहाँ पर दिमाग में नहीं आया, तब भी एक नंबर गायब हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें माइनस मार्किंग चलता है। ये 4 गलती बनाइएगा तो शायद एक नंबर कट जाता है आपका, सही में से। बुद्धि खुला यहाँ पर। अब आओ VVI, ईश्वर मैं VVI कर दे रहा हूँ। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये तो यार गजब का क्वेश्चन है। इसमें बहुत लोगों का बुद्धि गड़बड़ा जाएगा। वीमेन, ध्यान दीजिएगा, यह रूल तो खैर वर्ब का तो रहना ही रहना है, ये तय है। वो डुअल कर देता है, रूल बेस्ड, और उसी के साथ साथ मीनिंग बेस्ड भी कर देगा। तो ये रूल बेस्ड तो खैर, ये रूल बेस्ड से ज़्यादा मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। बुद्धि लगाइएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? वीमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम। फ्लैटर मीन्स होता है चापलूसी करना या हिला हुजू करना, मतलब खुशामद करने के अर्थ में। यानी वीमेन पसंद करती हैं कि मेन, पुरुष, देम यानी उन लोगों को फ्लैटर करें। पसंद करने का काम कौन करता है? वीमेन। ध्यान में रखिए। जनरली क्या होता है? जनरली ये होता है, मैंने भी आप लोगों को बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? पैसिव में जाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाते हैं, इसको हम लोग लेकर यहाँ आ जाते हैं, आते हैं ना, यहाँ बाई लगा देते हैं, वर्ब को जहाँ है वहाँ रखते हैं, रूप चेंज कर देते हैं, कंप्लीमेंट जहाँ है वहाँ रखते हैं। यही काम हम लोग करते हैं। और इस पर यदि हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गलत। ऑलमोस्ट चीज वही है, मीनिंग बेस्ड हो जाने के कारण इस पर बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। वीमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम। अब आओ ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वीमेन लाइक, सेम रखा है, डैट मेन शुड। अब यहां से तो पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया यार, चेंज कर दिया, एलिमिनेट कर दो इसको, ये तो सीधा छट गया। बी देखते हैं। बी कह रहा है वीमेन आर लाइक्ड, यानी औरतों को ही पसंद किया जाता है, इसमें कह रहा है।
जबकि यहाँ है कि औरतें पसंद करती हैं। पसंद करने का काम कौन करती हैं? वीमेन। अब क्या पसंद करती हैं कि मेन उनको फ्लैटर करें? बुद्धि खुला, सही बात है ना। वीमेन पसंद करती हैं, और क्या पसंद करती हैं कि मेन उनको फ्लैटर करे, यानी मेन के द्वारा उनका खुशामद हो, ये बात वीमेन पसंद करती हैं। मैंने अब खुशामद के अर्थ में क्या, मैं क्या कहूँ उसको, फ्लैटर, चापलूसी वगैरह के अर्थ में आता है। तो ध्यान रखिएगा, पसंद करने का काम वीमेन करती हैं, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ वीमेन आर लाइक, औरत को ही पसंद करा दिया, औरतें को पसंद किया जाता है। नहीं, औरतों को नहीं, पैसे में जाएगा तो क्रिया उस पर होगा। तो यहाँ पर तो औरत खुद पसंद, औरतें वीमेन खुद पसंद करती हैं, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बहुत सारे आप लोगों का भी दिमाग गया होगा, मैं 10 सेकंड यहाँ पर शांत हो जाता हूँ। आई जस्ट आई एम कीपिंग माई सेल्फ मम फॉर 10 सेकेंड्स एंड अलाउिंग यू टू चूज। दो तो एलिमिनेट हो गया, अब सी और डी में थोड़ा बुद्धि लगाओ कि कौन हो सकता है। मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप कि आप में से कुछ लोग सी पर नज़र गड़ाए होंगे कि आंसर सर इसका सी होगा। इस मेथड से लेकर चले आए होंगे, यानी मेन को पहले कर दिए होंगे और वीमेन को जहाँ करना है कर दिए होंगे। जैसे उसी पैटर्न पर इसको बनाया भी है कि मेन आर लाइक्ड बाई वीमेन टू फ्लैटर देम। इसका अर्थ देखोगे तो इसका अर्थ ही गड़बड़ होगी। इसमें कह रहा है मेन आर लाइक्ड बाई वीमेन, यानी मेन को वीमेन के द्वारा पसंद किया जाता है कि उनका फ्लैटर करें, यानी अब वुमेन की फ्लैटरी नहीं, अब मेन की होगी। ध्यान में रखिएगा, ये फ्लैटर करने का काम किसको पसंद है, यानी कौन चाहता है कि उनको फ्लैटर किया जाए, तो वीमेन चाहती है। किनको फ्लैटर किया जाए, तो देम यानी उन्हीं को, मेन उनको फ्लैटर करे। इज डेट क्लियर? यहाँ तो अर्थ ही बिगड़ गया। मेन आर लाइक्ड बाई वुमेन, औरतों के द्वारा मेन को पसंद किया जाता है टू फ्लैटर देम, कि उनको, यानी अब किनको, तो मेन को फ्लैटर किया जाए। फ्लैटर मेन को नहीं करना है, वीमेन को करना है। यह काम यानी मेन टू फ्लैटर देम, मेन उनको फ्लैटर करें, यह पसंद है किनको, तो वीमेन को। और क्या पसंद है कि मेन उनको फ्लैटर करें। अब आइए, आपका आंसर डी होगा। अब क्यों होगा डी, बुद्धि खोलिए। यहाँ कह रहा है वीमेन लाइक, एकदम सही है, वीमेन पसंद करती हैं। यहाँ देखो 2 प्लस वर्ब था, इसको कर दिया पैसेज में, किसी एक को कर दिया टू बी प्लस बी थ्री, ये बताया गया है पैसेज। जहाँ भी 2 प्लस वर्ब है खट से टू बी प्लस बी थ्री कर दो। तो वीमेन लाइक, औरतें पसंद करती हैं टू बी फ्लैटर्ड बाई मेन, कि वे मेन के द्वारा फ्लैटर हों, यानी मेन उनको फ्लैटर करे। बुद्धि खुला? तो आंसर क्या होगा, डी होगा। अब आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, यहां से ले लीजिएगा। यह एक कपड़ा था मिटाने वाला है। कुछ और क्वेश्चन पर आइए, आप लोग तब तक देखिए और कुछ बुद्धि लगाइए कि क्या क्या आंसर हो सकता है। मैं थोड़ा इधर स्पेस बना ले रहा हूं। थोड़ा रूम बन जाए इधर तो अच्छा है। अब आइए, क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, कॉमन एरर करके भी आता है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। इसमें आइएगा तो एक और डिफरेंट पैटर्न भी पता चलेगा, नहीं नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा।
सर्कमस्टांसेस मीन्स परिस्थितियों ने, ऑब्लाइज्ड मुझे लीगली विवश किया, टू गो जाने के लिए, परिस्थितियों ने मुझे जाने के लिए विवश किया। एक्टिव फॉर्म है, इसका आपको पैसिव चुनना है। क्या चुनना है माय डियर? पैसिव, पैसिव चुनना है। तो अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैं पढ़ दे रहा हूं, थोड़ा आप भी बुद्धि लगा लेना। पहला कह रहा है अंडर द सर्कमस्टांसेस आई वेंट, नारेशन तो है नहीं, यह तो वॉइस है, एलिमिनेट हो गया, होगा ही नहीं। अंडर द सर्कमस्टांसेस और क्या क्या इसने बहुत कुछ जोड़ दिया। बी आई वॉज ऑब्लाइज्ड टू गो बाई सर्कमस्टांसेस, और सी है आई वॉज ऑब्लाइज्ड बाई द सर्कमस्टांसेस टू गो। मीनिंग बेस्ट है, ध्यान रखिएगा। बी और सी में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों, बी देखो आई वॉज ऑब्लाइज्ड टू गो बाई सर्कमस्टांसेस, और सी देखो आई वॉज ऑब्लाइज्ड बाई द सर्कमस्टांसेस टू गो, ऑलमोस्ट एक ही लग रहा है। लेकिन इसको थोड़ा मीनिंग समझोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। परिस्थितियों ने मुझे जाने के लिए विवश किया, लीगली मुझे मजबूर किया कि मैं चला जाऊं, तो विवश किया मुझे जाने के लिए। अब यहां बी को मैं पढ़ रहा हूं, आई वॉज ऑब्लाइज्ड बाई द सर्कमस्टांसेस, सॉरी बी, आई वॉज ऑब्लाइज्ड टू गो, यानी मैं जाने के लिए विवश हुआ बाई सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों के कारण, यानी परिस्थितियों द्वारा। आई वॉज ऑब्लाइज्ड टू गो बाई सर्कमस्टांसेस, मैं परिस्थितियों द्वारा जाने के लिए विवश हुआ। आई वॉज ऑब्लाइज्ड बाई द सर्कमस्टांसेस, अब यहाँ कह रहा है, यहीं तक समझ लो, क्लियर हो जाएगा कि मैं परिस्थितियों द्वारा विवश हुआ। इधर टू गो को लास्ट में ले जाकर रख दिया, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल पा रहा है फिलहाल मीनिंग, लेकिन यहाँ जरूर निकला कि परिस्थितियों द्वारा जाने के लिए मैं मजबूर हुआ या विवश हुआ। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। इस डेट के लिए मीनिंग बेस्ट है, थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई स्टूडेंट्स, मेरे छात्रगण, ग्रीट मी, मेरा अभिवादन करते हैं, विद अ स्माइल, मुस्कुराहट के साथ, यानी मुस्कुराकर, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, यानी हर सुबह मेरे छात्र मुस्कुराकर मेरा अभिवादन करते हैं। आप लोग भी करते हो? नहीं करते हो? आई एम मिसिंग माई स्टूडेंट्स वेरी मच। मेरे स्टूडेंट्स मुझे आजकल बहुत याद आ रहे हैं जी। वी पीपुल हैव गॉट नो एग्जिस्टेंस विदाउट यू। खैर, अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर, अब तुम छांट लो, अपने आप आंसर ढूंढ लोगे। माई स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ग्रीट, अभिवादन करते हैं, यह वर्ब का पहला रूप है, V1। मी, किसे ग्रीट करते हैं? तो मुझे, यह क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ई तो खैर आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो अब पहला ऑप्शन इसका दे रहा है कि एवरी मॉर्निंग आई वॉज ग्रीटेड, V1 का देखो, ई रूल बेस्ट है। V1 या V5 रूल नंबर 1 था। 10 जो फॉर्म ऑफ वर्ब आपको लिखवाया गया था, उसमें रूल नंबर फर्स्ट यही था कि द पैसिव फॉर्म ऑफ V1 और V5 इज आर एम प्लस V3। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना इज आर एम के साथ, तो V1 का पैसिव फॉर्म होगा इज आर एम, यानी इज या आर या एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां कौन लगा दिया? थर्ड फॉर्म लगाया, लेकिन यहां क्या कर दिया? वाज, एलिमिनेट हो गया। छांटिए इसको। बी में आइए, आई एम ग्रीटेड, सही फॉर्म लगाया है, आई इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म, तो आई के साथ, यानी मी को पहले लाइएगा तो आई होगा ही, और मी को तो पहले लाना ही होगा, तो आई के साथ एम, ग्रीटेड थर्ड फॉर्म लगाया, विद ए स्माइल बाई माई स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को लास्ट में लेके गया, ऑब्जेक्ट बनाया वो तो बनाना ही होगा, एवरी मॉर्निंग। चलिए आगे भी देख लेते हैं, सी और डी को भी। सी कह रहा आई एम बीइंग ग्रीटेड, बीइंग
किस में लगना है, इज आर एम या वाज वर, टू बी वर्ब जिसको कहते हैं, इज आर एम वाज वर, उसको कभी कभी लिंकिंग कपलर भी कहा जाता है। तो इज या आर या एम या वाज या वर के साथ यदि वर्ब फोर हो तब उसका पैसिव बनाने के लिए हम बीइंग प्लस V3 करते हैं। एलिमिनेट हो गया ये, यानी ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो V1 है भाई। डी में आते हैं, विद अ स्माइल ग्रीटिंग इज डन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, सेंटेंस कहाँ है, इसको लेकर कहाँ चला गया, एलिमिनेट हो गया। सीधा सीधा हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, इज दैट क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है दोज, मेहनत करना होगा यहां पर, दोज हु वर्क हार्ड, यानी वे जो कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ऑलवेज हमेशा, अचीव सक्सेस सफलता को प्राप्त करते हैं इन लाइफ, यानी जीवन में। वे जो कठिन मेहनत करते हैं हमेशा सफलता को प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। फिर से थोड़ा देख लेते हैं यार वर्ब, तो दो जगह है, एक है यहाँ, ये भी वर्ब 1 में ही है, एक है यहाँ अचीव माने पाना, प्राप्त करना, ये भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है कि नहीं है ना जी। चलो तो फर्स्ट फॉर्म का तो अभी कितना बार चर्चा होगी। अब देखते हैं कि इसका सुटेबल ऑप्शन क्या होना चाहिए भाई। तो यहाँ ऑप्शन दिया ए, इस तरह का आपके ध्यान में रखिएगा, +2 एग्जाम में पूछ सकता है। +2 का सिलेबस आप लोगों का जो है वो तो बहुत सुंदर है यार, इतनी खुशी हुई मुझे देखकर कि वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड हो गया है आपका। अब चूंकि उसमें भी ऑप्शन देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऑप्शन देगा ही देगा। अब यहाँ देखिए, इसको बनाया है, पैसे में लेकर गया है सक्सेस। अच्छा देखो यहाँ पहले समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, यह तीनों क्वेश्चन स्टेनोग्राफर 2018 का ही भी है, 2018 का ही भी, 2018 का ही भी, तीनों क्वेश्चन 2018 के हैं स्टेनोग्राफर में। ग्रेड सी और डी सब में आते हैं। +2 के बाद स्टेनोग्राफर के एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। पार्लियामेंट्री जॉब इनको कहा जाता है यार, बड़ी सुंदर नौकरी होती है। पास आउट हो और एग्ज़ाम दो यार, जितनी जल्दी नौकरी हो जाए। मैं तो, मेरे जो सगे संबंधी लोग थे किथ एंड किन, सारे कब से नौकरी में है, वो तो +2 पास आउट हुए और कुछ ऐसा शुरू से ही उन लोगों को लगा रखा था कि सारे जॉब में चले गए। अभी तक तो खैर हजारों, मेरे नाम भी नहीं याद है कितने सारे स्टूडेंट्स नौकरी कर रहे हैं। खैर आप लोग भी करो, मेरी शुभकामना है। और एक काम करिएगा, जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, +2 पास आउट, उन लोगों को थोड़ा सा संभव हो तो एक राय दीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ें, तैयारी करें। अच्छा खैर अब देखते हैं। अब यहाँ कह रहा है सक्सेस इन लाइफ वाज ऑलवेज, यहीं से ये एलिमिनेट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि V1 का फॉर्म है, ये जब भी जाएगा तो इज आर एम प्लस V3 में जाएगा। यहाँ पर वाज दे दिया, यहाँ पर V3 दे दिया, एलिमिनेट हो गया, एक खत्म। अब आते हैं बी पर, ऑलवेज हैड सक्सेस, फिर ये भी चला गया यार, हैड वगैरह चला गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आ जाओ सी देखते हैं, सक्सेस इन लाइफ इज ऑलवेज अचीव्ड, इसको बनाया, यानी जीवन में सफलता हमेशा प्राप्त होती है बाय दोज, उनके द्वारा हु वर्क हार्ड। तो खैर उधर क्या है छोड़िए इसको, यहाँ पर इज अ प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का सीक्वेंस आपका बैठ गया। तो आंसर क्या होगा? सी। एलिमिनेट करते जाओ, अपने आप आंसर आपके सामने आएगा कि आंसर क्या होगा जी। ये क्वेश्चन बड़ी सुंदर क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मीनिंग बेस्ड रूल भी है और मीनिंग भी। देखो कैसे आनंद आएगा इसको बनाने में यदि ध्यान दोगे तो। अब आ जाओ देखते हैं, कह रहा है दे बिलीव्ड दैट, उन लोगों ने माना कि ही लाइड, उसने झूठ बोला। तो दोनों जगह V2 है, दोनों जगह V2 है। तो सबसे पहले तो आप ये श्योर हो जाइए कि जब वर्ब का दूसरा रूप है तो पैसिव फॉर्म होना चाहिए वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस V3, जो आपको मैं याद करा चुका हूं। अब आइए देखते हैं कि क्या ऑप्शन दे रखे हैं महाराज जी।
तो ऑप्शन इन्होंने दिया है पहला ए यहाँ है, ही बिलीव्ड, ही को इधर लेकर आ गए, आप बिलीव्ड को यानी V2 ही रख दिए, एलिमिनेट करिए क्योंकि ले जाना है पैसिव में, ये नहीं होगा, समझ गए। बी में आइए, वी बिलीव वर्ब 1 कर दिया, क्या वर्ब 1 तो होगा ही नहीं, इसको भी एलिमिनेट करिए। सी आइए, इट वाज, टी छूटा हुआ था, करा इट वाज बिलीव्ड, माना गया डैट दे लाइड, कि उन लोगों ने झूठ बोला। यहाँ झूठ वे लोग बोले हैं कि वह बोला है, यानी झूठ बोलने का काम तो वह किया है। तो यदि यहाँ पर दे नहीं रहता तो इस पर हम विचार कर सकते थे कि यह सही हो सकता है कि नहीं, क्योंकि एक V2 का यहाँ पर पैसिव ऑलरेडी बना चुका है, यह भी एलिमिनेट हो गया आपका। बुद्धि खुला कि कैसे एलिमिनेशन हो रहा है। अब आइए डी पर, तो डी कह रहा है ही वॉज बिलीव्ड टू हैव लाइड, यानी माना गया कि उसने झूठ बोला, यही होगा ना, वॉज बिलीव्ड, एक का पैसिव बना दिया। टू हैव लाइड, यहाँ पर तो हैव, टू हैव के साथ V3 का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, यानी सुटेबल हमारा कौन हुआ, ये तीन तो छठे, इसमें नन ऑफ द अबव दिया ही नहीं है। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया था ना, नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई नहीं, तो यहाँ तो नन ऑफ द अबव कोई दिया ही नहीं है, तो हमको चुनना ही चुनना था, तो कौन चुनेंगे, ये हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर दे लगा दिया, झूठ बोलने वाला काम वे लोग तो किए नहीं। ये हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर बिलीव को बिलीव, V2 को V1 कर दिया है। ये होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर नहीं सॉरी, ये तो क्वेश्चन ही है। ये होगा ही नहीं क्योंकि ही बिलीव्ड, विश्वास उसने किया नहीं, विश्वास तो उन लोगों ने किया था, तो इसको ये तीनों एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, डी ही बचा। इज दैट क्लियर। तो बालक भगवान, मेरे ख्याल से ये सब क्लास करने में तो एकदम आनंद आना चाहिए जी, कि दिमाग थोड़ा सा प्रयोग करें, बुद्धि खुले, मेहनत हो, कुछ दिमाग से कुछ कसरत हो, हर सेशन में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो सिर्फ लिख कर कुछ नहीं होगा। हालांकि इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि निश्चित रूप से कहीं किसी डायरी में लिख लीजिएगा जितना क्वेश्चन मैं बनवाता हूँ। अभी तक क्वेश्चन कितना बनवा दिया, 9 पिछले सेशन में, 7 उसके पहले वाले सेशन में, शायद 9 7 16, और इधर देखो तो 4 दूना 8, ये कम्पिटिटिव क्वेश्चन था। 16 8 कितने हो गए, शायद 24 24 क्वेश्चन आप लोग अभी तक बना चुके कि नहीं। अभी बहुत सारा क्वेश्चन बनाओगे, तो क्वेश्चन बनाना जरूरी है। चलो ठीक है, ये तो हो गया। फिर नेक्स्ट सेशन देखो कब आता है, उसके लिए यू जस्ट कैन नॉट कंपेल मी फॉर दैट। मैंने जो बात शुरू में कहा, ध्यान रखिएगा, अपने आई कार्ड के दोनों तरफ का पिक भेजिए जितना जल्दी हो सके, ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू किया जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, बी हैप्पी एंड टेक केयर।